Assalamualaikum my dear student, myself Shah Hussain. वेलकम टू मैथ लॉजिक। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है। द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 अपॉन x square minus 4 is alpha option is x is equal to +-2, beta option is x is equal to 0, charlie option is y is equal to +-2 and delta option is y is equal to 0। ये एसिम्पटोट्स है क्या? एसिम्पटोट्स बेसिकली एक लाइन ही होती है जिसका कर्व से डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। यानी ये लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के पास से गुजरती है जिसका लाइन और कर्व का जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये लाइन कर्व को टच नहीं करेगी। एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स और एक है हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स। डियर स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स वेरी सिंपल समझाने के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लाइक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं प्लेन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ, हमारे पास ये एक प्लेन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं इसमें क्या करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ। अब आपको जर्नली आइडिया होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन की बेसिकली इक्वेशन क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन ये है हमारे पास y इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर a क्या है? a यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। अगर a लेस देन 0 होगा तो देन ये कहाँ ड्रा होगी? ये हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो दी एक्सिस ड्रा होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपसे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स पूछ रहा है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू समथिंग होगा, y इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू नहीं होगी। अब क्योंकि यहाँ पर हमसे वो पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, तो यहाँ से दो ऑप्शन तो फौरन ही डिलीट हो जाती हैं कि y इज इक्वल टू समथिंग होगा, x इज इक्वल टू समथिंग नहीं होगा। ना तो अल्फा ऑप्शन होगी ना ही हमारे पास बीटा ऑप्शन होगी। अब हमें इनमें से एग्जैक्ट ऑप्शन देखनी है कि ये कौन सी ऑप्शन है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जब भी आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है, आपने क्या करना है, आपने जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इस पे लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई करनी है। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 3x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से x कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँ तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये बनेगा हमारे पास 3 + 1 अपॉन x, और यहाँ पर डिनोमिनेटर से मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 1 - 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एक एक्स जो है इससे कैंसिल। रिमेनिंग पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो न्यूमिनेटर में तो बनेगा हमारे पास, जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा 3 + 0, क्योंकि सम वैल्यू ओवर इन्फिनिटी ये क्या बन जाएगी 0। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बनेगा, ब्रैकेट में सेम 1 - 0, बट यहाँ पर हमारे पास x है, इस पे जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये क्या बनेगा इन्फिनिटी, सम वैल्यू ओवर इन्फिनिटी। सम वैल्यू ओवर इन्फिनिटी ये हमारे पास क्या बनेगा, बेसिकली 3/∞ इक्वल किसके बन जाएगा, सम वैल्यू बाय इन्फिनिटी, ये इक्वल टू बनेगा 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है। यानी एसिम्पटोट्स हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगी y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 ये कहाँ लाइन होगी, ये लाइन होगी हमारे पास x एक्सिस पर। आपको पता है x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट, सेम यहाँ पर वर्टिकल एसिम्पटोट्स भी पूछ सकता है। जब वर्टिकल एसिम्पटोट्स पूछेगा तो आपको जर्नली आइडिया होना चाहिए बेसिक सा कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स से लाइक दिस, जैसे हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात का आपको आइडिया होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर a क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, राइट साइड पे ड्रा कर रहा हूँ प्लेन की, और अगर a लेस देन 0 होगा तो फिर ये लेफ्ट साइड पे ड्रा होगी। मतलब कहने का ये है कि जब वर्टिकल एसिम्पटोट्स है तो उसमें x इन्वॉल्व होगा।
ठीक है। जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स पूछता तो ये वाई वाली 2 ऑप्शन डिलीट हो जानी थी। अब वर्टिकल एसिम्पटोट्स हमें कैसे फाइंड करनी है? वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए आपने क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेना है। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू मैं 0 लूंगा तो डेफिनेटली यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। तो यहां पर एक बात का ख्याल रखिएगा, यहां पर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की बजाय अगर वर्टिकल एसिम्पटोट्स पूछता तो देन हमारे पास अल्फा ऑप्शन आनी थी। एमसीक्यू नंबर 11 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव बार 1 अपॉन x इज किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? अल्फा ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यहां पर 0 पे नेगेटिव बार है। नेगेटिव बार का मतलब क्या है, x लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है। तो यहां पर इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं कॉलम ड्रा कर लेता हूं। x की वैल्यू क्या है, 0 से लेस, मैं यहां पर वैल्यू -1 ले लेता हूं, -0.1 ले लेता हूं, यहां पर वैल्यू -0.01 ले लेता हूं और यहां पर वैल्यू हमने ली, यहां पर वैल्यू ली -0.001। अब आप नोटिस कीजिएगा जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो 1 अपॉन -1 हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर हमारे पास y की वैल्यू आएगी -1। अब जब मैं वैल्यू पुट करूंगा -0.1 तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास माइनस का 10 और जब मैं x की वैल्यू -0.01 पुट करूंगा तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 100 और जब x की वैल्यू -0.001 पुट करूंगा तो ये बनेगा माइनस का 1000। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू अप्रोचेस टू 0 करूंगा, x यहाँ पे अप्रोचेस टू हो रहा है 0, तो डेफिनेटली हमारा जो y है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है x लेस देन 0 है तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, माई करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। अब डियर स्टूडेंट यही एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता था कि यहाँ पर 0 के ऊपर पॉजिटिव बार होता, तो इसका मतलब क्या होना था, इसका मतलब ये होना था कि x ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है। देन हमने क्या करना था, देन आप नोटिस कीजिएगा अगर मैंने 1 पुट करना था तो 1 पे हमें क्या मिलना था, 1 पे 1 मिलना था। जब 0.1 पुट करता तो डेफिनेटली हमारे पास वैल्यू क्या मिलनी थी 10, 0.01 पे हमारे पास 100, 0.001 पे हमें क्या मिलनी थी वैल्यू 1000 और इसी तरह लास्ट में जब मैंने अप्रोचेस टू 0 पुट करना था तो हमें क्या मिलना था, इन्फिनिटी मिलना था। यानी अगर x ग्रेटर देन 0 होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनना था वो डेल्टा था। एमसीक्यू नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? Dear student, alpha option is x square minus y is equal to 4, beta option is y is equal to sin x, Charlie option is y square is equal to 4ax and delta option is y is equal to cos x। अब डियर स्टूडेंट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमें क्या करना है, सिमेट्री अबाउट दी ओरिजिन कन्फर्म करनी है। तो डियर स्टूडेंट सिमेट्री अबाउट ओरिजिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं फंक्शन में हमारे पास x, y इक्वल टू 0, जब मैं फंक्शन में x को रिप्लेस करता हूँ -x में और y को रिप्लेस करता हूँ -y में और इस पे कोई चेंज ना आए तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है। तो आप नोटिस करें अगर मैं फर्स्ट में x को रिप्लेस करूं -x में, y को रिप्लेस करूं -y में, तो इस फंक्शन में चेंजिंग आएगी। इसका मतलब ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन नहीं है। बीटा ऑप्शन पे जाते हैं, x को रिप्लेस किया -x में, y को रिप्लेस किया -y में, तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा हमारे पास क्या बनेगा, -y इज इक्वल टू साइन ऑफ -x। अब आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, साइन ऑफ -थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव स्टार्ट में आएगा,
रिमेनिंग क्या बनेगा साइन एक्स। अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव से कैंसिल आउट करूं तो आप नोटिस कीजिएगा हमारा फंक्शन क्या रहेगा सेम। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये जो बीटा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। अब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है? सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब ये है कि ग्राफ जो है जैसा ड्रा होगा, ग्राफ जैसा ड्रा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा ही इसके ऑपोजिट ड्रा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर ग्राफ जो है जैसा ड्रा होगा सेकंड में, ऐसा ही ऑपोजिट ड्रा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। डियर स्टूडेंट, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन का कतन मतलब नहीं कि ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है। ग्राफ ओरिजिन से पास हो भी सकता है और ग्राफ ओरिजिन से नहीं भी पास हो सकता अगर हम ग्राफिकली देखें तो यानी यहाँ पर हमें जस्ट ये बताना था कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। अब रिमेनिंग भी हम चेक कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर मैं y को रिप्लेस करूं माइनस वाई में, x को रिप्लेस करूं माइनस एक्स में, इसमें चेंजिंग आती है, इट मीन ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन नहीं है। लास्ट वाले पे आऊं तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस एक्स। अब कॉज ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉज एक्स होता है। क्यों कॉज एक्स होता है? उसकी रीजन क्या है? ये पॉजिटिव क्यों होता है? इसका मतलब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन डेल्टा भी नहीं है। अब यहाँ पर हम ये दो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। कॉज ऑफ माइनस एक्स जो है पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स जो है ये नेगेटिव होता है। अब कॉज ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या है? अगर मैं एंगल ले रहा हूं यहां पर ये, तो ये हमारे पास एंगल जो बन रहा है ये एंगल है हमारे पास पॉजिटिव, एक्स से डिनोट कर दिया। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो क्या होता है? एंगल पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज में हमारे पास एंगल क्या होगा? क्लॉकवाइज में हमारे पास एंगल होगा नेगेटिव। यानी यहाँ पर अगर मैं ये एंगल ड्रा करता हूँ सेम, यहाँ पर मैंने क्या किया? ये एंगल ड्रा किया क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा? माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट आपने ये देखना है कि माइनस एक्स एंगल कौन से क्वाड्रेंट में ड्रा हुआ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि क्या होता है? कॉज पॉजिटिव होता है और कॉज का रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इसलिए कॉज ऑफ माइनस एक्स जो है बन जाता है पॉजिटिव कॉज एक्स, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है। और जब साइन की बात करेंगे तो फोर्थ में साइन क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसे याद रखने के लिए हम ऐसे भी सिंपली कह सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये एमसीक्यू था जिसे हमने अटेम्प्ट किया, जिसमें डिस्कस किया सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 टू द होल पावर x प्लस 4। अब डियर स्टूडेंट ऐसा हमारे पास फार्मूला है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x किसके इक्वल है? इक्वल है e के। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी होल पावर x इज इक्वल टू e। डियर स्टूडेंट अगर मैं क्वेश्चन को MCQs को जस्ट कन्वर्ट कर लूँ तो हमारे पास यही फॉर्म बनेगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में बनाता हूँ। तो आप नोटिस कीजिएगा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट सेम, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैंने x प्लस 6 को राइट कर दिया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और प्लस में मैंने राइट कर दिया 5 अपॉन x प्लस 1 टू दी होल पावर क्या है? x प्लस 4। मैंने x प्लस 4 को भी x प्लस 1 प्लस 3 राइट कर दिया। क्यों? बेसिकली मैं इन फार्मूलों में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो आप नोटिस करें डियर स्टूडेंट, ये तो बन चुका है हमारे पास 1। अब इस फार्मूले की हमारे पास शॉर्टकट की है। इस फार्मूले की हमारे पास शॉर्टकट की क्या है कि जब भी ये फॉर्म होगी हमने लेना है सेकंड टर्म और उसकी पावर का प्रोडक्ट, जो आंसर आएगा वो e की पावर में राइट कर देना है। डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं x को 1 ओवर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ रहा है 1, वो बेसिकली e की पावर में हमने राइट कर देना है। सेम यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा हमें क्या करना है, सेकंड टर्म और x की पावर का लेना है प्रोडक्ट। जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 1, जो आंसर आएगा वो हमें e की पावर में राइट कर देना है। तो सेम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसका मतलब है
कि मुझे क्या करना है, मुझे इन सेकेंड टर्म और पावर का लेना है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट लेने के लिए यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा ये कैंसिल हो जाता है। मैंने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए कैंसिल करने के लिए एक स्टेप में मैं इसे ऐसे राइट कर लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 + 5 अपॉन x + 1, और यहाँ पर पावर मैंने राइट कर दी x + 1, रिमेनिंग जो है पावर 3 वो मैंने सेपरेट राइट कर दी 1 + 5 अपॉन x + 1 टू दी होल पावर 3। अब डेफिनेटली डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट में लिमिट सेपरेट लेते हैं। जब मैं लिमिट लूँगा सेकंड पे इस पे, तो ये तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1, क्योंकि सम वैल्यू ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1 में 0 ऐड करूँगा तो ये हमारे पास 1 ही है। इस पे मैं सेम ये टेक्निक्स अप्लाई करूँगा, मैं इनका प्रोडक्ट लूँगा। जब मैं इनका प्रोडक्ट लूँगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5, और जो आंसर आएगा वो मैंने कहाँ पुट करना है, e टू दी पावर में। तो यहाँ पर e टू दी पावर 5 हमारे पास बीटा ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारे पास MCQ नंबर 15, वेरी सिंपल सा MCQ है, इसमें डेफिनेशन अप्लाई होगी लिमिट की। तो यहाँ पर MCQ क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f of x एग्जिस्ट इफ f of x इज x - 2 whenever x less than or equal to 2 and x + 6 whenever x greater than 2। डियर स्टूडेंट हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे अप्लाई होगी, जो लेस देन 2 है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करूंगा तो k - 2 सेम आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट कहाँ अप्लाई होगी, जो ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें जहां जहां x से 2 पुट करूंगा तो 2 + 6 ये बनेगा हमारे पास 8, यानी यहां से k की वैल्यू आ चुकी है 10। तो माय डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।